तो पीएम मोदी जयपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले दिन पीएम ने विधायकों और मंत्रियों से बातचीत की और उन्हें अंत्योदय और गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया। साथ ही कांग्रेस की हार की वजह पूछी और नसीहत भी दी है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने अंत्योदय और गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया। ऐसा काम करना जिससे सरकार रिपीट हो। पीएम ने गुटबाजी, भ्रष्टाचार से दूर रहने को कहा। लोकसभा चुनाव, राम मंदिर को लेकर के दिया टास्क। विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहने की नसीहत। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले दिन बीजेपी दफ्तर पहुंचकर विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें गुड गवर्नेंस और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अंत्योदय का मंत्र दिया है। पीएम करीब 2 घंटे तक भाजपा ऑफिस में रहे। कई नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने लोकसभा चुनाव से पहले कई अहम टास्क दिए। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों को गति देने का संदेश दिया। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के भागीदारी पर भी चर्चा की। विधायकों को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से भी दूर रहने की नसीहत दी। अब जनजातियों के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं हम सबको। बिजली, पानी, सड़क, अन्य भी कुछ तो उन सारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इस विभाग में, बिकॉज ये तो जनरल पब्लिक की हेल्थ, जीना मरण, ये सब चीजें इससे एसोसिएटेड है। एक बड़ी चुनौती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के साथ साथ 2047 में भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करते हुए काम करना है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, बधाई देता हूँ। जी। नहीं, और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? कैबिनेट समय में डिपार्टमेंट संभालेंगे तो उस समय देखेंगे सब। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्री विधायकों को नसीहत देते हुए कहा, गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहे। पीएम मोदी ने विधायकों से पूछा कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, कांग्रेस का हार का कारण क्या रहा। कुछ विधायकों ने कहा गुटबाजी और कुछ विधायकों ने कहा भ्रष्टाचार। पीएम ने तुरंत सभी विधायकों से कहा कि अब ये दोनों चीजें आप पर भी लागू होती हैं। आपको गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहना है। साथ ही पीएम मोदी ने विधायकों से कहा कि केवल 5 साल को ध्यान में रख करके काम नहीं करना है। 5 साल बाद सरकार रिपीट हो, इस चीज को दिमाग में रख करके आगे काम करना है। जिन बूथों पर आप चुनाव हारे हैं, सबसे पहले उन बूथों पर जाएं। वहीं जिन बूथों पर आपको जीत मिली है, उसका मंथन कीजिए कि इन बूथों पर आपको किस वजह से जीत मिली और जिन बूथों पर आप हारे हैं, उसकी वजह क्या रही। इस बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ 3 घंटे बिताना सौभाग्य की बात है। जिस व्यक्तित्व से मिलने के लिए दुनिया के लोग प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व से जो संगठन, कुशल संगठन करता है, योजनाकार है, नीतिकार है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ 3 घंटे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बिताना, जिनका एक एक क्षण, एक एक पल माँ भारती के लिए समर्पित रहता है, 3 घंटे देना एक कार्यकर्ता के नाते मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं प्रदेश के 5.25 करोड़ मतदाता और 8 करोड़ 10 लाख जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी ने राजभवन पहुंचकर के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का जयपुर दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहला मौका भी है जब पीएम मोदी जयपुर में 3 दिन रहने वाले हैं। टीम न्यूज़ 18।